देखिए जी, हमारी पार्टी की तो यही पॉलिसी है कि चूँकि हमने 5 साल पूरे किए, तो हम चाहेंगे कि ये हुकूमत जो कोलिशन पार्टनर है नून और पीपल्स पार्टी, ये 5 साल पूरे करें और डिलीवर करें। जो कमिटमेंट और जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन के दौरान, वो इनको पूरे करने चाहिए। और क्यों नहीं इस तरफ ये जा रहे कि आज ये कहने की ज़रूरत पड़ गई है कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएं। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस है, और आज इसीलिए ये लोगों के ज़हनों में ये ख़दशात उठ रहे हैं कि ये तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। लेकिन हम चाहेंगे कि ये हुकूमत करें और 3 साल और करें, और जिस तरह इन्होंने जज्बात के साथ लोगों से वोट हासिल किए, हम चाहेंगे कि एक दफ़ा ये जाएं तो फिर ये हमेशा के लिए चले जाएं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ऐसा नहीं होता है और मिड टर्म इलेक्शन की नौबत आ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल जब आएगी तो जो कुछ भी किया जाए मेरी नज़र में वो आइन के अंदर, जो हमारा आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसी के अंदर रहते हुए जो भी तब्दीली आए उसको हमारी पार्टी जो है ये सपोर्ट भी करेगी। और उसमें सारी पार्टीज़ हों तो और अच्छा है, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनली और इंटरनली कि वो सारे मिल के ही उसको वो हैंडल कर सकते हैं। चाहे हमारे कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, उसमें तो मेरी नज़र में हमें तो किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अगर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो उसमें कुछ देखते हैं आप आर्मी का किरदार, फ़ौज का किरदार? देखिए जी, जो आइन के अंदर जो चीज़ें हैं हमारे, आइन से बाहर हमें नहीं निकलना, आइन के अंदर जो रहते हुए हमने सारे काम करने हैं। पंजाब की सियासत की तरफ आते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ की तरफ से शहबाज शरीफ के ऊपर काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि उनका जो गवर्नेंस का स्टाइल है या उनका जो तरीक़ाकार है वो कुछ इतना अच्छा नहीं है। आप ख़ुद उनकी हुकूमत में एज अ स्पीकर रह चुके हैं 2 साल तक, 1997 से 1999 तक। तो उस वक्त के स्टाइल में और इस वक्त उनके स्टाइल में क्या फ़र्क है? स्टाइल में उस वक्त को और आज को अगर देखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। वो नालायकियाँ उस वक्त भी बहुत थी, अगरचे चूँकि पूरी तरह उनका कंट्रोल था मुल्क के ऊपर और वो इस तरह उजागर नहीं हुई। और अब तो मैं क्या, सारी दुनिया हैरान है पंजाब के अंदर कि 2 साल में ना कोई विज़न, ना कोई पॉलिसी, ना कोई सोच, ना कोई इनिशिएटिव, एक काम नहीं नया कर सके। इसीलिए जहाँ कहीं इलेक्शन होता है ये सीटें हार रहे हैं। मनसेरे का इलेक्शन हुआ, वहाँ आप ट्रेंड देखें क्या है, ये तीसरे चौथे नंबर पे मुकाबला हमारा और विनिंग कैंडिडेट का चल रहा है। और अब शेख रशीद साहब का जो इलेक्शन है, यहाँ भी आप बिल्कुल ये घबराए हुए हैं, और इसी घबराहट में ये किसी ने ओछी हरकत की है। शेख रशीद साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, ये नहायत ही घटिया हरकत है। ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत है कि भाई आप एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं तो इलेक्शन लड़ने दें, ताकि लोगों को पता चले कि लोगों ने अब अपना जहन बदल लिया है और उसका इजहार वो इलेक्शन में ही कर सकते हैं। तो गोया कि अब लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली इनके परफॉर्मेंस ना करने की वजह से, डिलीवर ना करने की वजह से, और जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे ना करने की वजह से अब बहुत बड़ी तब्दीली पंजाब में हम देख रहे हैं। और जिस वक्त मुल्क के अंदर खासा तनाव पाया जाता है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात बैठी हुई है कि अमेरिका जब अपनी ज़रूरत होती है तो वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन जब जिस मुल्क ने सफ़र किया पहले भी, अब भी कर रहा है, वो उसके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ये हर पाकिस्तानी की फ़ीलिंग है, जिसका मैंने इजहार यहाँ जितने लोगों को मैं मिला हूँ मैंने किया है कि ये अमेरिका ये दूर कर सकता है इंडिया को बाज रख के, कश्मीर का इशू जो है उसको रिज़ॉल्व करने में मदद दे के, ताकि कॉन्फिडेंस बहाल हो पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में जो अमेरिका का अपर हैंड आ रहा है वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, और फिर उसके बाद आपकी हुकूमत ने मुशर्रफ गवर्नमेंट को फुली बैकअप किया, उनका साथ दिया। उसकी वजह से अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान के साथ उस लेवल पे आके बात नहीं कर रहा है जहाँ पे एक शराकतदारी हो, वो इस लेवल पे बात कर रहा है कि पाकिस्तान को हुक्म दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इम्प्रेशन है, ये इम्प्रेशन अमेरिका को दूर करना पड़ेगा, और ये दूर करना चाहिए उन्हें, और ये इसी तरह दूर हो सकता है। कोई अमली इक़दामात जो हैं उनको लेने पड़ेंगे।
اور یہ نہیں کہ وہ ون سائیڈڈ کوئی چیز جو ہے یہ آگے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اوباما کی جو اسپیچ تھی کائرو میں وہ ایک اچھا میسیج تھا مسلم امہ کو اور اس کا ایک اچھا امپریشن بنا, لیکن اس کے فالو اپ کی ضرورت ہے, اس کو اس کی عملی شکل دینے کی ضرورت ہے. کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ کاف کا کیا کردار رہے گا پاکستانی دیکھیے سیاست ہمارا میں؟ تو اس حوالے سے ہم نے جو پالیسی دی ہے اپنی پارٹی کی کہ ہم اپوزیشن کا رول جو ہے یہ اپنایا ہوا ہے ہم نے, اور ریئل اپوزیشن کا, یہ نہیں کہ یہ نون والوں کی طرح نمبر 2 اپوزیشن, ادھر حکومت میں بھی کولیشن پارٹنر ہے اور وہاں بھی وہ اپوزیشن ہو نہیں سکتی اس طرح. انٹرسٹ جو ہیں یہ اس طرح کلیش کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی اپوزیشن نہیں ہو رہی. اس لیے جو رول ہے وہاں پہ میڈیا بھی اور وہاں کے لوگ بھی وہ ہمیں ہی اپوزیشن کا اس لیے سمجھ رہے ہیں کیونکہ ریئل اپوزیشن ہم ہیں. تو ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کے اندر جو ریئلائزیشن جو بائی الیکشن میں نظر آئی ہے وہ بڑی ایک پازیٹیو ہے. اب وہ ہماری حکومت کو یاد کر رہے ہیں, ہمارے کاموں کو یاد کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی صاحب آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.